खबर रायपुर से, जब महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा रायपुर पहुंची हैं। आपको बता दें, चुनाव से पहले महिला कांग्रेस ने बैठक की है और कार्यकर्ताओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बैठक से पूर्व नीता डिसूजा ने साधना न्यूज से आगामी रणनीति को लेकर खास चर्चा की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस आगामी चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाएंगे और हम सदन तक कई महिलाओं को भेजेंगे। वहीं महिला कांग्रेस ने शराबबंदी को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में शराबबंदी हुई है, लेकिन वहां की वर्तमान स्थिति देख लीजिए। वर्ष 2023 इस वर्ष में 9 राज्यों समेत छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी तैयारियों में इस वक्त जुट चुके हैं। कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो तैयारी 2018 में कांग्रेस की थी, वही तैयारी अब 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस की रहे और हर वर्ग को, हर एक वर्ग जो है कांग्रेस का, वो अब तैयारियों में जुट चुका है। महिला कांग्रेस की भी एक बड़ी तैयारी हमें इस चुनाव में देखने को मिलेगी। बहरहाल आज राजधानी रायपुर पहुंचे हैं राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा जी। और डिसूजा जी, सबसे पहले तो आपसे समझना भी चाहेंगे, क्योंकि 23 का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव इस वक्त माना भी जा रहा है, छत्तीसगढ़ के लिहाजन किस प्रकार की रणनीतियां विशेष तौर पर आप लोग के द्वारा भी बनाई जाएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने जनहित में काम किया है, तो छत्तीसगढ़ में तैयारी तो उस दिन से शुरू हुई है जिस दिन हम सत्ता में आए। यहाँ पे तैयारी सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं होता है, और तैयारी तब एक अच्छी तैयारी होती है जब काम जो है वो जनता के हित में हो, लोगों के हित में हो, जो लोग आपको चुन के भेजते हैं उनके हित में काम करे। तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी जो आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में काम किया है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया तो हम सुनते थे हमेशा, पर इस बार सही में बढ़िया छत्तीसगढ़ करके दिखा दिया है। तो विश्वास है कि तैयारी जो हम आगे करने वाले हैं आगे के चुनाव के साथ, वो तैयारी कांग्रेस की सरकार ने जो लोगों के और जनता के हित में काम किया है वो जन जन तक पहुंचाने का काम महिला कांग्रेस के संगठन के लोग करेंगे। और साथ ही साथ जो भ्रम फैला रहे हैं लोग, उस भ्रम का जो गुब्बारा है उसको फोड़ने का भी काम करेंगे। और जिस तरीके से हमेशा जो, और खास करके अब जो केंद्र में है सरकार, जो जन विरोधी नीतियां हैं केंद्र सरकार की, ताकि छत्तीसगढ़ के लोग खुश नसीब है कि उन जन विरोधी नीतियां जो है वो एक हद तक छत्तीसगढ़ के इससे थोड़ा सा है, पर थोड़ा सा दूर भी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो उनके जन विरोधी नीतियां को लोगों के सामने लाना हमारा और संगठन का कर्तव्य है। अच्छा, किसी भी चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो काफी अहम होते हैं। छत्तीसगढ़ में महंगाई का मुद्दा तो आप लोग उठाएंगे ही, लेकिन महिलाओं से संबंधित ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे आगामी चुनाव में आप लोग लेकर के भी जाएंगे जनता के समक्ष? देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर आप कोई भी इंसान से बात करें और पूछे बात को, तो महिलाएं ये कहेंगे कि पहली बार एक सरकार ऐसे आई है जो महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, जो महिलाओं के लिए काम कर रही है। पहले जो सरकार और हर चीज में एक तरीके से बराबरी का जो एहसास हुआ है उनको, तो मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो है वो कांग्रेस की सरकार लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अच्छा, लेकिन शराबबंदी का मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है और भाजपा महिला मोर्चा लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। शराबबंदी को लेकर के सरकार को ही घेरने की कोशिश महिला मोर्चा द्वारा की जा रही है। देखिए, एक तो मैं ये कहूंगी भाजपा के महिलाओं को कि एक बार जरा चेक कर लीजिए, गुजरात में शराबबंदी है, एक ऐसे प्रदेश जहां पे भाजपा का सरकार है, और सबसे ज्यादा अगर दारू पकड़ी जाती है और तो वो गुजरात में पकड़ी जाती है। जिस प्रदेश में दारू बंदी है वहां पे इतनी बड़ी तादाद में दारू बिकती है और मिलती है, लोग दारू पी के, शराब पी के लोग मर जाते हैं ऐसे प्रदेश में जहां पे दारू बंदी है। तो सबसे पहले भाजपा के नेत्रियों को, भाजपा के नेताओं को ये छानबीन करनी चाहिए, जहां पे शराब बंदी है वहां पे शराब बिकती कैसे है, यानी कि ये उनके छत्र छाया में ही हो रहा होगा। बात रही छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज खूब समझती हैं कि इन 4 सालों में भूपेश जी और कांग्रेस की सरकार ने
छत्तीसगढ़ के अंदर उनको और सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। इन 36 वादों में जो 36 वादे भी किए गए थे चुनाव के दौरान पे, तो उसमें शराबबंदी तो महत्वपूर्ण वादा था। ऐसे में अब हम उम्मीद करें कि जल्द पूरी बात को सुनिए। अब महिलाएं जानते हैं कि वो सशक्त हो सकते हैं। पहले महिलाएं जो थे उनके हाथ में पैसे नहीं आते थे। आज भले ही 2 रुपया पर किलो गोबर बेच के, ये जो सरकार की एक बहुत अनोखी स्कीम है कांग्रेस सरकार की छत्तीसगढ़ में, और बाकी बहुत सारे स्कीम्स है जिससे आज महिलाएं कंधे से कंधे मिला के सशक्त हो रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि क्योंकि स्टेट भी चलाना है, तो ये लीडरशिप और स्टेट की लीडरशिप डिसीजन लेंगे छत्तीसगढ़ में क्या करना है लिकर पॉलिसी को लेके। मुझे विश्वास है लिकर पॉलिसी जो है वो इस बार मुद्दा नहीं रहेगा, मतलब शराबबंदी हो जाएगी। मैं जो कह रही हूँ लिकर पॉलिसी मुद्दा नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि जो सरकार है लोगों के हित में और सरकार के हित में भी, क्योंकि जब आपको सरकार चलानी होती तो बहुत सारे स्कीम्स वगैरह चलाने के लिए जो एक्साइज ड्यूटी मिलती है वो उससे चलती है। मैं जो कह रही हूँ कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार, भूपेश जी जो है, हर जो निर्णय लेगा वो लोगों के हित में लेगा। एक अंतिम सवाल होगा आपसे, क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण है और ऐसे में एक महत्वपूर्ण डिसीजन यहाँ महाधिवेशन के दौरान लिया गया था, वो है महिलाओं को 50% आरक्षण वाले मसले पर। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी ये जो प्रक्रिया है ये हमें देखने को मिलेगी इस चुनाव में ही। बिल्कुल, कांग्रेस ने 50% आरक्षण संगठनिक पदों में जो दिया है, और संगठनिक पदों पे काम करते करते मुझे विश्वास है कि महिलाएं और राजनीतिक रूप से समझदार हो गए कि वो आगे चल के और अच्छे तरीके से चुनाव भी लड़ सके और अपने ग्राउंड को तैयार कर सके। आने वाले समय में कांग्रेस में हमें बहुत सारे इलेक्टेड महिलाएं सदन में दिखेंगे। तो ये थी नेता डिसूजा जी, और खास तौर पर साधना न्यूज़ से उन्होंने चर्चा भी की किस प्रकार से आगामी समय में संगठन में चुनाव होना है। इसके अलावा संगठन की भूमिका इस चुनाव में किस प्रकार से रहेगी। महिलाओं के लिए भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन में महिला हो, इसकी कोशिश अब कांग्रेस करते हुए नजर आएगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा शराबबंदी, तो उनका साफ तौर पर यह भी कहना रहा कि इस चुनाव में शराबबंदी मुद्दा नहीं रहेगा। इस समय से योगी डीके सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज़, रायपुर।